मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ एंड न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बार्सिलोना के करीबी इलाके कुर्नैया दे योब्रिगत में एल्युमिनियम के काम की एक फैक्ट्री पोर्सियाना पोर्तास कुर्नैया काम और क्वालिटी के एतबार से बाएतमाद अदारा, जहां पर तमाम काम जदीद मशीनरी पर किया जाता है। आपके घरों और कमर्शियल के लिए एल्युमिनियम के दरवाजे, खिड़कियां और दीगर अशिया बनाई जाती हैं। हमारा पता ये है। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने मैड्रिड के बाराखस एयरपोर्ट की तोसी के लिए 2.4 बिलियन यूरो की सरमायाकारी का ऐलान किया है। ये एयरपोर्ट साउथ अमेरिका और एशिया के ममालिक के लिए सेंटर के तौर पर काम करेगा, जिसमें 2031 से सालाना 90 मिलियन मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। बार्सिलोना इस साल एक बार फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड कैपिटल बनने जा रहा है। बार्सिलोना में 26 फरवरी से 29 फरवरी के माबैन इस साल दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल का मेला लग रहा है, जिसका उन्वान मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है। इस साल कांग्रेस में तकरीबन 95,000 अफराद की शिरकत मुतवक्को है। गुज़िश्ता साल कांग्रेस में 88,500 अफराद ने शिरकत की थी। कतालूनिया में जारी खुश्क साली की वजह से मुंतज़मीन कांग्रेस ने शुरका से मुतालबा किया है कि वो इवेंट के दौरान पानी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें। इस साल मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन तवज्जो का मरकज होंगी। इस साल मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन तवज्जो का मरकज होंगी और एक फ्लाइंग कार यानी उड़ने वाली कार प्रोटोटाइप पेश की जाएगी, जिसकी कीमत 3 लाख यूरो है और ये बार्सिलोना पहुंच चुकी है और आइंदा मुस्तकबिल में ये बार्सिलोना में टैक्सी के तौर पर काम करेगी। बार्सिलोना में जनवरी का महीना गर्म तरीन महीना बन गया। इस माह में दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। स्पेन के सूबा कतालूनिया का सबसे ठंडा और पुरफजा मकाम बाल्द नूरिया है, जो सतह समंदर से 1971 मीटर की बुलंदी पर है। वहां भी बुध को 15 का तारीखी टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर होसे मैनुअल ने यूरोपीय यूनियन से गजा की पट्टी पर इसराइल के हमले बंद कराने, फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए इकदाम करने की अपील की है। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के तमाम रुकन ममालिक से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने और एक बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने के लिए भी बातचीत की है। बार्सिलोना में तनहा रहने वाले बूढ़े अफराद की शरह पहली बार 13% तक पहुंच गई। 70 साल से ज्यादा उम्र के हर 10 में से 3 अफराद सिंगल पर्सन ओल्ड होम्स में रहते हैं। ऐसे मकामात पर रहने वाले अफराद की तादाद 2,13,839 है। तनहा रहने वाले लोगों के ग्रुप में बुजुर्गों की अक्सरियत कुल का 43% है। बार्सिलोना के बिलखसूस 65 साल से ज्यादा उम्र के 25% बाशिंदे अकेले रहते हैं। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में ये एवरेज 28.9% और 90 साल से ज्यादा उम्र वालों में तकरीबन 40% तक पहुंच जाती है। बार्सिलोना के लेस कोर्तस पर पुलिस ग्वार्डिया उर्बाना ने एक कार ड्राइवर को रोका तो ड्राइवर नर्वस हो गया। जब इस गाड़ी की तलाशी ली गई तो इसमें से एक बड़ा स्पोर्ट्स बैग मिला और उसमें ड्रग्स के 15 थैले मौजूद थे, जिनमें 16 किलोग्राम मारिजुआना यानी भंग मौजूद थी। स्पेन की नशे पुलिस ने एक 17 साल शामी नाबालिग नौजवान को साबिया के छोटे से कस्बे मोन्तानिया में जिहादी दहशतगर्दी फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि यह नौजवान अपनी मां के मकान में मुकीम था। नौजवान ने चंद दिनों में आतिशी असला यानी पिस्तौल भी खरीदा था। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज।
ग्रिल तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदिल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। स्पेन में बच्चों की रवा साल में आयूदा यानी फाइनेंशियल एड कितनी बनती है या कितनी मिलेगी, इसके बारे में जान लीजिए कि 1 से लेकर 3 साल तक के बच्चे की आयूदा यानी फाइनेंशियल एड जो है वो 115 यूरो पर मंथ 2024 में मिलेगी। 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे के ज़िम्मन में 80 यूरो 50 सेंट पर मंथ मिलेंगे। 6 से 18 साल की उम्र के बच्चे के लिए 57 यूरो 50 सेंट पर मंथ मिलेंगे और ये उन वालिदैन को मिलेंगे कि जो स्पेन में लीगल स्टेटस के हामिल होंगे और ये मिनिस्ट्रियो दे इंक्लूसियोन पर जाकर अप्लाई किया जा सकता है, यानी उसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर वहां पर जो है वो तलाश करके जो है ये आप बच्चों की आयूदा वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल अदारे एक्सफम और दिस इकबालिदाद और सुबसिदारी इन स्पेन की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन में 10% अमीर तरीन अफराद के पास मुल्की दौलत का 53.8% दौलत है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हिस्पानवी 50% गरीब तरीन घरानों और अमीर तरीन 10% के दरमियान फर्क पिछले 20 सालों में 2 गुना हो गया है। तारकीन वतन यानी इमिग्रेंट्स के सबब जर्मन आबादी में 3 लाख का इजाफा हो गया है। अब जर्मनी की कुल आबादी 84.7 मिलियन है, जिसमें गुज़िश्ता बरस 3 लाख का इजाफा तारकीन वतन की आमद के सबब हुआ है। मशरकी और मगरबी जर्मनी में इत्तेहाद के बाद मुल्क में अमवात की शरह पैदाइश की शरह से बढ़ती जा रही है। वफाकी दफ्तर का कहना है कि जर्मनी में मजमूई तौर पर 6,80,000 और 7,10,000 के दरमियान लोगों की हिजरत देखने में आई है, जो कि आबादी में इजाफे से दुगनी तादाद है। मारूफ अमरीकी अदाकार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को जर्मनी के म्यूनिख एयरपोर्ट पर अनडिक्लेयर्ड आइटम यानी एक कीमती घड़ी रखने पर हिरासत में ले लिया गया। कस्टम हुक्काम ने जब डिक्लेरेशन के बारे में पूछा तो वो बताने में नाकाम रहे और जर्मन टैक्स हुक्काम ने उन्हें 2 घंटे तक हिरासत में रखा। उन्होंने इस घड़ी का टैक्स क्रेडिट कार्ड से अदा किया तो उनकी जान छूटी। डेनमार्क इमिग्रेशन के मौजूदा कवानीन को सख्त करना चाहता है और गैर मुल्कियों के लिए परमानेंट रेजिडेंस कार्ड हासिल करना और अपने मुल्क में रहने वालों के लिए अपनी शरीक हयात और बच्चों के साथ दोबारा मिलाप मुश्किल बनाना चाहता है। डेनमार्क की इमिग्रेशन और इंटीग्रेशन की मिनिस्ट्री ने परमानेंट रेजिडेंट और फैमिली बनाने के लिए कवानीन को सख्त करना चाहती है। सजा याफ्ता अफराद भी डेनमार्क में रेजिडेंसी यानी रिहाइश के लिए नाअहल हो सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।